हमने बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था बेटा सबसे पहला सिंपल स्ट्रक्चर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा डिविजनल स्ट्रक्चर, फिर हम लोगों ने पढ़ा था बेटा मल्टी डिविजनल या एम फॉर्म स्ट्रक्चर, फिर हमने पढ़ा था बेटा नेटवर्क स्ट्रक्चर, एक हमने पढ़ा था बेटा आर ग्लास स्ट्रक्चर। एक लास्ट स्ट्रक्चर और बचा था, दैट इज लास्ट स्ट्रक्चर जो आपका बचा था दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अगर मैं बात करूं एक लास्ट स्ट्रक्चर और बचा था दैट इज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। तो इस वीडियो में हम लोग वो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कहीं ना कहीं बेटा बाकी सारे स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। सर अगर मैं बात करूं बाकी सारे स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। मींस अगर मैं बात करूं जितने स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे उन स्ट्रक्चर के कंपैरेटिवली मैट्रिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। और ये स्ट्रक्चर बेटा यूज होता है, ये स्ट्रक्चर बेटा यूज होता है आईटी कंपनीज में, दैट इज जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उन कंपनीज के अंदर ये स्ट्रक्चर यूज होता है। एज वेल एज बेटा ये स्ट्रक्चर यूज होता है रियल एस्टेट कंपनीज में, रियल एस्टेट एज वेल एज आईटी कंपनीज में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यूज होता है। सर ये स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, अभी इसका रीजन मैं बता रहा हूं आपको, और ये स्ट्रक्चर क्या है वो बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं बेटा अभी तक आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था, सर अगर मैं बात करूं सर रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट, रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जितने भी एम्प्लॉइज थे, जितने भी स्ट्रक्चर अभी तक आपने पढ़े थे उन स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज थे वो सारे एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं बेटा अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करते थे। दैट इज अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे उन स्ट्रक्चर के अंदर हर एम्प्लॉय अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करता था। दैट इज अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर जो रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था वो रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है हर एम्प्लॉय अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करेगा। मींस अगर मैं बात करूं मैं बिल्कुल लोअर एम्प्लॉय हूं, मैं बिल्कुल लोअर एम्प्लॉय हूं तो मैं अपने डिपार्टमेंट के हेड को रिपोर्ट करूंगा, डिपार्टमेंट का हेड डिवीजन के हेड को रिपोर्ट करेगा, डिवीजन का हेड कंपनी के हेड को रिपोर्ट करेगा। मींस अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर थे उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था वो रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट था बेटा वर्टिकली। लेकिन मैट्रिक्स जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ रहे हो, इस स्ट्रक्चर को मैं कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा था, इस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा हर एम्प्लॉय बेटा डुअल रिपोर्टिंग करेगा, हर एम्प्लॉय बेटा डुअल रिपोर्टिंग करेगा। डुअल रिपोर्टिंग का मतलब बेटा हर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं बेटा वर्टिकली भी रिपोर्ट करेगा, वर्टिकली भी रिपोर्ट करेगा एज वेल एज बेटा हॉरिजॉन्टली भी रिपोर्ट करेगा। मींस यही एक अकेला ऐसा स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के अंदर बेटा डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है। डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हर एम्प्लॉय जो भी लोअर एम्प्लॉय है वो लोअर एम्प्लॉय बेटा डुअल रिपोर्टिंग करेगा। मींस अपने से ऊपर वाले को भी रिपोर्ट करेगा और अपने से साइड वाले को भी रिपोर्ट करेगा। मींस कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट ऐसा होगा वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। हर एम्प्लॉय को बेटा डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दैट इज ये स्ट्रक्चर क्यों कॉम्प्लेक्स है मैं इसलिए बता रहा हूं, कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉय को बेटा डुअल रिपोर्टिंग यूज करनी पड़ेगी। डुअल रिपोर्टिंग मींस अपने हर एम्प्लॉय के बेटा ये मान लो दो सुपीरियर होंगे और उन दोनों को उस एम्प्लॉय को बेटा रिपोर्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या हो जाता है बेटा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की बात करो बेटा, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर अभी समझा रहा हूं एग्जांपल से, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर। व्हाई, बिकॉज इस स्ट्रक्चर के अंदर हर एम्प्लॉइज को बेटा डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। डुअल रिपोर्टिंग का मतलब हर एम्प्लॉय को बेटा कहीं ना कहीं अपने से ऊपर वाले को रिपोर्ट करना पड़ेगा एज वेल एज अपने से साइड वाले को। वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली दो तरीके की रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट यूज होती हैं। ये स्ट्रक्चर यूज होता है बेटा सॉफ्टवेयर कंपनीज के अंदर एज वेल एज रियल एस्टेट कंपनीज में। अब मैं एग्जांपल की बात करूं बेटा, अब मैं एग्जांपल की बात करूं,
मैं एग्जाम्पल मतलब डायग्राम बना के आपको दिखा रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं बेटा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं बेटा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बेटा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बेटा दो प्रोजेक्ट आए। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के अंदर बेटा दो प्रोजेक्ट आए। दो प्रोजेक्ट का मतलब दो सॉफ्टवेयर आए। एक सॉफ्टवेयर था बेटा बैंकिंग के लिए, जिसको मैं प्रोजेक्ट बोल रहा हूं, प्रोजेक्ट। एक सॉफ्टवेयर था बेटा इंश्योरेंस के लिए। अगर मैं बात करूं बेटा, एक सॉफ्टवेयर कंपनी के पास दो सॉफ्टवेयर बनाने को आए। एक सॉफ्टवेयर आया बेटा बैंकिंग के लिए, एक सॉफ्टवेयर आया बेटा इंश्योरेंस के लिए। तो बैंकिंग वाला जो सॉफ्टवेयर है, बैंकिंग वाले सॉफ्टवेयर के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया गया। मींस बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए एक मैनेजर अपॉइंट किया गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजर 1। प्रोजेक्ट मैनेजर 1 इज मेनली फॉर बैंकिंग प्रोजेक्ट। ऐसी अगर मैं बात करूं बेटा, इंश्योरेंस वाले के लिए एक और मैनेजर अपॉइंट किया गया, जिसको मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजर 2। प्रोजेक्ट मैनेजर 2 इज मेनली फॉर इंश्योरेंस प्रोजेक्ट। ठीक। अब बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, दैट इज बैंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट है, इस बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए एक मैनेजर था, जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा डिजाइन मैनेजर। ठीक। और एक मैनेजर है जिसको मैं बोल रहा हूं बेटा टेस्टिंग मैनेजर। ये दो मैनेजर हैं, डिजाइन और ये टेस्टिंग। वापस बोल रहा हूं सर, डिजाइन मैनेजर मींस जो डिजाइन मैनेजर है वो बैंकिंग प्रोजेक्ट के डिजाइन को भी चेक करेगा, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट के डिजाइन को भी चेक करेगा। जो टेस्टिंग मैनेजर है वो बैंकिंग प्रोजेक्ट को भी टेस्ट करेगा, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को भी टेस्ट करेगा। लेकिन बैंकिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर 1 की है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर 2 की है। इसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, इसके बाद ये दो एम्प्लॉय हैं, जिनको मैं बोल रहा हूं बेटा डिजाइनर। ये दो एम्प्लॉय हैं जिनको मैं बोल रहा हूं बेटा डिजाइनर। ये जो एम्प्लॉय है और ये जो एम्प्लॉय है, ये दो डिजाइनर हैं जो बैंकिंग प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन बनाएंगे। ये जो दो एम्प्लॉय हैं, ये दोनों डिजाइनर हैं जो इंश्योरेंस प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन बनाएंगे। ठीक। ऐसी अगर मैं बात करूं, ये दो टेस्टर हैं जो बेटा बैंकिंग प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे। ये दो टेस्टर हैं जो बेटा इंश्योरेंस प्रोजेक्ट को टेस्ट करेंगे। ठीक। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे बताओ, प्रैक्टिकली अगर स्पीकिंग, ये जो दो एम्प्लॉय मैंने दिखाए हैं, ये दो एम्प्लॉय जब डिजाइन बना लेंगे तो ये डिजाइन अपने डिजाइन मैनेजर को भी देंगे एज वेल एज प्रोजेक्ट मैनेजर को भी देंगे। ये जो दो टेस्टर हैं, दैट इज ये जो दो टेस्टिंग वाले एम्प्लॉयज हैं, ये टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट टेस्टिंग मैनेजर को भी देंगे एज वेल एज कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को भी देंगे। मींस प्रैक्टिकली स्पीकिंग हर एम्प्लॉय को बेटा कितनी रिपोर्ट्स देनी पड़ी? दो रिपोर्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं डुअल रिपोर्टिंग। हर एम्प्लॉय को बेटा दो रिपोर्ट करनी पड़ी। एक तो बेटा अपने किसको, अपने से ऊपर वाले को, और एक अपने से साइड वाले को। मींस कहीं ना कहीं बेटा एक तो आपको अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ा, एक तो आपको अपने प्रोजेक्ट के मैनेजर को रिपोर्ट देनी पड़ी, और एक अपने फंक्शनल मैनेजर को। यहां पे बेटा डिजाइन मैनेजर और टेस्टिंग का जो मैनेजर है उसको हम लोग बोल रहे हैं फंक्शनल मैनेजर। मींस एक रिपोर्ट तो अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को देगा एम्प्लॉय, और एक अपने फंक्शनल मैनेजर को देगा। मींस हर एम्प्लॉय को बेटा दो रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसलिए ये स्ट्रक्चर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था? इस स्ट्रक्चर में बेटा डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट था। डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट का मतलब हर एम्प्लॉय को बेटा वर्टिकली भी रिपोर्ट करना पड़ेगा एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल तो बेटा वो रिपोर्ट करेगा प्रोजेक्ट मैनेजर को, और वर्टिकली वो रिपोर्ट करेगा अपने फंक्शनल मैनेजर को। ये जो मैंने लिखा ना डिजाइन मैनेजर और ये टेस्टिंग मैनेजर, ये कहलाते हैं बेटा फंक्शनल मैनेजर। और ये जो मैंने लिखा है ना प्रोजेक्ट मैनेजर 1, प्रोजेक्ट मैनेजर 2, ये कहलाते हैं बेटा कहीं ना कहीं ये कहलाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर्स। ये हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये बेटा फंक्शनल मैनेजर होते हैं वर्टिकली। हर एम्प्लॉय को बेटा कहीं ना कहीं डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। अब एक बात याद रखना बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बड़ी, इस स्ट्रक्चर के अंदर एक ही कीवर्ड है, दैट इज डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट। हर एम्प्लॉय को दो रिपोर्ट करनी पड़ेगी। वन इज
अपने फंक्शनल मैनेजर को, वन इज अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को। प्रोजेक्ट मैनेजर होगा बेटा हॉरिजॉन्टली, फंक्शनल मैनेजर होगा बेटा वर्टिकली। दिस इज व्हाट योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं, एक और सपोज करो, एक और कोई प्रोजेक्ट आ जाता है, से फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर एक और आ जाता है कोई अकाउंटिंग का प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर कंपनी में अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग वाले प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर 3 अपॉइंट होगा। अकाउंटिंग प्रोजेक्ट के लिए ये जो एम्प्लॉइज हैं, ये 2 डिजाइनर हैं, ये इसको भी रिपोर्ट करेंगे और अपने डिजाइन मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। ऐसी बेटा ये जो टेस्टिंग वाले एम्प्लॉइज हैं, ये अकाउंटिंग वाले प्रोजेक्ट के मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे, एज वेल एज टेस्टिंग वाले अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। दिस इज व्हाट योर डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट, और ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर याद रखना बेटा सॉफ्टवेयर कंपनीज में यूज होता है, और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट कंपनीज में, जितनी भी कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट का काम करती हैं, उसमें भी यही स्ट्रक्चर यूज होता है। अभी तक अगर बात करूं, जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे उसमें सिर्फ वर्टिकल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट था, यही एक अकेला स्ट्रक्चर है जिसमें बेटा डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अपडेट करो जरा जल्दी से। गिव द हेडिंग बेटा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डैश डाल के लिखो इसके अंदर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्स एट, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर एम्स एट combining vertical and horizontal. Matrix structure aims at combining vertical and horizontal. Matrix structure aims at combining vertical and horizontal. Full stop. Next line से लिखो बेटा, in this structure employees have 2 superiors. हर एम्प्लॉय के बेटा 2 सुपीरियर होंगे, एक होगा फंक्शनल मैनेजर और एक होगा बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर। इन दिस स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज हैव 2 सुपीरियर्स, वन इज फंक्शनल मैनेजर एंड सेकंड वन इज प्रोजेक्ट मैनेजर। इन दिस स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज हैव 2 सुपीरियर्स, वन इज फंक्शनल मैनेजर एंड वन इज प्रोजेक्ट मैनेजर। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से फंक्शनल मैनेजर आर वर्टिकली, ये जो ऊपर लिखा ना डिजाइन मैनेजर टेस्टिंग मैनेजर, ये फंक्शनल मैनेजर कहलाते हैं। फंक्शनल मैनेजर आर वर्टिकली whereas project managers are horizontally. Functional managers are vertically whereas project managers are horizontally. Next line से लिखो, next line, this structure is suitable in IT companies as well as real estate. This structure is suitable in IT companies as well as real estate. मीन्स कहीं ना कहीं बेटा ये स्ट्रक्चर कौन सी कंपनीज में सूटेबल है, आईटी कंपनीज एज वेल एज रियल एस्टेट। तो दिस स्ट्रक्चर इज सूटेबल इन आईटी कंपनीज एज वेल एज रियल एस्टेट। क्लियर है? अब अगर बात करूं सर, गिव द हेडिंग इसी के अंदर, एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा, हर एम्प्लॉय को, अब देखो यहाँ पे एडवांटेज लिख रहा हूं बेटा, एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है बेटा, हर एम्प्लॉय को 2 रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, वन इज अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को, वन इज अपने फंक्शनल मैनेजर को। कहीं ना कहीं बेटा अगर डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट है तो बेटर क्या लग रहा है बेटा, कंट्रोल लग रहा है। मींस हर एम्प्लॉय को 2 रिपोर्ट बनानी पड़ेंगी जिससे बेटर कंट्रोल लग रहा है। और अगर मैं बात करूं, अगर कंट्रोल बेटर है तो बेटा कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट की क्वालिटी है, दैट इज प्रोजेक्ट की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी भी क्या होगी बेटा, कहीं ना कहीं बेटर होगी। वापस बोल रहा हूं सर, हर एम्प्लॉय को डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से बेटा प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी बेटर हो रही है और बेटर कंट्रोल लग रहा है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर।
जब आपके दो सुपीरियर होंगे तो बेटा कंट्रोल ज्यादा होगा, जब कंट्रोल बढ़िया होगा, ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं बेटा जो प्रोजेक्ट बन रही है कंपनी के अंदर वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी भी क्या होगी, बढ़िया होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं इसके डिसएडवांटेज भी हैं जो इधर लिख रहा हूं। सबसे बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि हर एम्प्लॉय को डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय को कंफ्यूजन हो रहा है। कहीं ना कहीं डुअल रिपोर्टिंग लीड्स टू कंफ्यूजन। हर एम्प्लॉय को डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय को कंफ्यूजन हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो रिपोर्ट बना रहा है वो रिपोर्ट दो को दे रहा है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है? दूसरी डिसएडवांटेज है फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में कई बार बेटा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में कई बार बेटा कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन को लेके। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स एलोकेशन? किसी एम्प्लॉय ने बेटा कोई रिसोर्स मांगी, फंक्शनल मैनेजर ने दैट इज डिजाइन के मैनेजर ने उसको रिसोर्स क्या कर दी, अलॉट कर दी, लेकिन बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर कहीं ना कहीं मना कर देता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बेटा इस स्ट्रक्चर में ईगो प्रॉब्लम हो जाती है प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दोनों मैनेजर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन को लेके, कि कौन कौन रिसोर्स एलोकेशन दैट इज कौन सा मैनेजर है जो रिसोर्स को एलोकेट करेगा। तो ये दो डिसएडवांटेज है जो इस स्ट्रक्चर में होती है। एडवांटेज ये है कि बेटर कंट्रोल लग रहा है, जिसकी वजह से क्वालिटी बेटर हो रही है प्रोजेक्ट की। डिसएडवांटेज ये है कि हर एम्प्लॉय को दो दो रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कंफ्यूजन में रहता है। और कहीं ना कहीं बेटा जो मैनेजर्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल मैनेजर, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है रिसोर्स एलोकेशन को लेके। तो ये दो डिसएडवांटेज है और दो एडवांटेज है। गिव द बेटा एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। पहला लिखो बेटा एडवांटेज, बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल, डुअल रिपोर्टिंग वजह से बेटर कंट्रोल है। सेकंड लिखो बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। बेटर कंट्रोल, सेकंड लिखो बेटा बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोजेक्ट। जब कंट्रोल बढ़िया होगा तो बेटा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की क्वालिटी बढ़िया होगी। डिसएडवांटेज लिखो बेटा, डिसएडवांटेज, पहला डिसएडवांटेज लिखो, पहला डिसएडवांटेज, डुअल रिपोर्टिंग लीड्स टू कंफ्यूजन। डुअल रिपोर्टिंग लीड्स टू कंफ्यूजन। डुअल रिपोर्टिंग लीड्स टू कंफ्यूजन मींस एम्प्लॉय को बेटा दो दो रिपोर्ट बनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कंफ्यूज हो रहा है कि दो दो रिपोर्ट क्यों बना के दूं। डुअल रिपोर्टिंग लीड्स टू कंफ्यूजन। सेकंड लिखो, सेकंड, सेकंड कॉन्फ्लिक्ट, सेकंड लिखो बेटा कॉन्फ्लिक्ट अराइज, कॉन्फ्लिक्ट अराइज, कॉन्फ्लिक्ट अराइज इन रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन। conflict arise in resource allocation decision between project manager and functional manager. Conflict arise in resource allocation decision between project manager and functional manager. कई बार बेटा रिसोर्स एलोकेशन डिसीजन के लिए कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर एज वेल एज फंक्शनल मैनेजर के बीच में। ठीक, अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ और इस डायग्राम में एक चीज दिखाना। यहां लिखना बेटा बैंकिंग, मींस अगर मैं बात करूं इस डायग्राम के अंदर आप क्या दिखाओगे, यहां तो लिखना बेटा बैंकिंग, यहां लिखना इंश्योरेंस। ठीक, बैंकिंग के आगे लिखना बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर 1, इंश्योरेंस के आगे लिखना बेटा प्रोजेक्ट मैनेजर 2, ऊपर लिखना डिजाइन मैनेजर 1, टेस्टिंग मैनेजर 1, सॉरी डिजाइन मैनेजर 1 और टेस्टिंग मैनेजर, डिजाइन मैनेजर और टेस्टिंग मैनेजर लिख लो और फिर इनके अंडर में दिखा दो ये एम्प्लॉइज। और फिर हर एम्प्लॉय कहीं ना कहीं डुअल रिपोर्टिंग कर रहा है। डुअल रिपोर्टिंग मतलब एक तो अपने से ऊपर वाले को दे रहा है रिपोर्ट और एक अपने से साइड वाले को दे रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपोर्टिंग। तो एक छोटा सा ये डायग्राम बना लो। इस डायग्राम के अंदर आप दो ही चीज दिखाना, सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस, ये अकाउंटिंग मत दिखाना। मैं हटा रहा हूं इसको यहां से, आप ये अकाउंटिंग का दिखाओ मत, आप सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस दो प्रोजेक्ट हैं आपकी कंपनी में वो दिखाओ और इतना ही बनाओ, सिर्फ दो बॉक्स।
जल्दी से कॉपी कर लो इसको। बस इतना दिखाओ। इंश्योरेंस और बैंकिंग दो प्रोजेक्ट हैं कंपनी में, हर प्रोजेक्ट के लिए इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हुआ है। तो जो प्रोजेक्ट को देख रहा है वो प्रोजेक्ट मैनेजर, और जो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होंगे ना, डिजाइन टेस्टिंग, तो डिजाइन का अपना मैनेजर, टेस्टिंग का अपना मैनेजर, और उनके अंडर में बहुत सारे कौन होंगे बेटा, एम्प्लॉयज होंगे। तो हर एम्प्लॉय को बेटा 2 रिपोर्ट बनानी पड़ रही थी, इसलिए इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसके अंदर डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट था। अब एक मिनट, इसी के अंदर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एक छोटा सा टॉपिक और है, गिव द हेडिंग बेटा। एक छोटा सा टॉपिक और है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, गिव द हेडिंग। एक पर्सन, 2 पर्सन है बेटा, वन इज डेविस एंड लॉरेंस। 2 पर्सन है बेटा, वन इज डेविस एंड लॉरेंस। इन दोनों पर्सन ने बोला कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर डेवलप, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसको डेवलप करने में 3 स्टेप्स यूज होते हैं, जिनको स्टेप्स ना बोल के बेटा बोलते हैं फेजेस। मींस व्हाट आर द डिफरेंट फेजेस फॉर डेवलपिंग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। और ये 3 फेजेस किसने बताए हैं, वन इज 2 पर्सन ने बताया, डेविस एंड लॉरेंस। मींस मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डेविस एंड लॉरेंस ने 3 फेजेस, दैट इज 3 स्टेप्स बताए हैं कि किस तरीके से मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को बनाया गया। पहला स्टेप ध्यान से देखना जरा, बिल्कुल सिंपल है। पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं बेटा क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। पहला स्टेप है जिसको बोलते हैं बेटा क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। मींस पहला फेज है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स क्या मतलब है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स का? सपोज करो बेटा, ये मान लो, सपोज करो, डायग्राम देखो जरा। सपोज करो बेटा, मेरी कंपनी की बात करूं, मेरी कंपनी के अंदर ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट था बैंकिंग, जिसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर 1 अपॉइंट था। बैंकिंग के लिए डिजाइन मैनेजर भी था, बैंकिंग के लिए टेस्टिंग मैनेजर भी था, और ये एम्प्लॉइज थे। ये 2 एम्प्लॉय डिजाइनर थे, ये 2 एम्प्लॉय टेस्टर है। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स क्या कहता है, जैसी कंपनी के अंदर एक न्यू प्रोजेक्ट आता है, एक न्यू प्रोजेक्ट जैसी कंपनी में आता है, तो इसी प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को, जो ऑलरेडी पहले से एक प्रोजेक्ट देख रहा था, इसको टेम्परेरी प्रोजेक्ट मैनेजर, दैट इज दूसरे प्रोजेक्ट पे भी इसी मैनेजर को टेम्परेरी अपॉइंट करेंगे। मींस कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर 1 को, जो हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर, हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था, उस प्रोजेक्ट का जो मैनेजर था उसी को न्यू प्रोजेक्ट पे भी टेम्परेरी असाइन करेंगे, और ये जो एम्प्लॉय हैं, इन एम्प्लॉयज को भी टेम्परेरी न्यू प्रोजेक्ट पे असाइन करेंगे। दैट इज मेरी कंपनी में एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर 1 था और एम्प्लॉयज थे। अब मेरी कंपनी के पास इंश्योरेंस का एक प्रोजेक्ट आया, तो बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट मैनेजर को और बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट के एम्प्लॉयज को मैंने टेम्परेरी इंश्योरेंस वाले प्रोजेक्ट पे भी अपॉइंट करा। इसको बोलते हैं बेटा क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। मींस कहीं ना कहीं जैसी कंपनी के अंदर नया प्रोजेक्ट आता है, तो जो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको नए प्रोजेक्ट पे टेम्परेरी असाइन करते हैं। जब हमें लगता है कि टेम्परेरी असाइन करने के बाद हमारा काम हो रहा है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नया प्रोजेक्ट मैनेजर जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नया प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढते हैं और उसके बाद सेकंड प्रोजेक्ट पे उस नए प्रोजेक्ट मैनेजर को परमानेंटली अपॉइंट कर देते हैं। इसका मतलब प्रीवियस वाले को टेम्परेरी जो अपॉइंट किया था, अब उसको बोल दिया गया कि तू अपना पहला वाला जो प्रोजेक्ट है उसी को प्रॉपरली हैंडल कर, नए प्रोजेक्ट के लिए हमने नया ढूंढ लिया। प्रीवियस वाले एम्प्लॉयज को, दैट इज जो एम्प्लॉयज हमने प्रीवियस प्रोजेक्ट के लिए थे, उनको बोला आप अपना प्रीवियस प्रोजेक्ट देखो, नए प्रोजेक्ट के लिए नए एम्प्लॉयज को हम लोग परमानेंटली क्या कर लिया, ढूंढ लिया, और अब हम लोग अपने अपने प्रोजेक्ट्स को ही क्या करेंगे, हैंडल करेंगे।
मींस बैंकिंग के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर 1 था, इंश्योरेंस नया प्रोजेक्ट आया तो बैंकिंग वाले प्रोजेक्ट को टेम्परेरी इंश्योरेंस वाले प्रोजेक्ट पे असाइन किया। इंश्योरेंस वाले प्रोजेक्ट पे असाइन करने के बाद नया प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढा गया जो इंश्योरेंस के लिए परमानेंट था। जैसे नया वाला मिल गया तो बैंकिंग वाले को बोला कि अब आप बैंकिंग वाला ही देखो प्रोजेक्ट। ठीक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अब हमने क्या करा, अब हमने कहीं ना कहीं जितने भी प्रोजेक्ट नया प्रोजेक्ट आया था उसके लिए एक परमानेंट परमानेंट एक हमने प्रोजेक्ट मैनेजर और एम्प्लॉयज हायर किए। जैसे एम्प्लॉयज हायर कर लिए परमानेंट, अब प्रैक्टिकली सोचो, अब हर एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? इसका मतलब क्या बन गया हमारा मैच्योर। थर्ड फेज क्या था इसका मतलब मैच्योर मैट्रिक्स। मींस जैसी परमानेंटली हर प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हो गया तो आप मैच्योर मैट्रिक्स बन गया जिसके अंदर हर एम्प्लॉयज को बेटा क्या करना पड़ेगा, डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज हर एम्प्लॉय को अब डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दैट इज मैच्योर मैट्रिक्स बन गया। तो डेविस एंड लॉरेंस ने 3 फेजेस प्रपोज किए थे मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डेवलप करने के। पहला, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। जैसी कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजर को नए प्रोजेक्ट पे टेम्परेरी असाइन करो, फिर इसके बाद नए प्रोजेक्ट के लिए परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर ढूंढ के नए प्रोजेक्ट पे असाइन कर दो और प्रीवियस वाले को बोलो तू प्रीवियस वाला ही देख अब परमानेंटली। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जैसे ही आप सब प्रोजेक्ट के लिए इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट हो गए, इसका मतलब हर एम्प्लॉय को अब डुअल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। दैट इज नोन एज मैच्योर मैट्रिक्स। दीज आर दी थ्री फेजेस proposed by Davis and Lawrence for developing matrix structure. तो गिव द हेडिंग बेटा, इसी के अंदर लिखो डेविस एंड लॉरेंस हैज proposed 3 phases. Davis and Lawrence has proposed 3 phases for developing matrix structure. Davis and Lawrence has proposed 3 phases for developing matrix structure. फर्स्ट लिखो बेटा, फर्स्ट क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स लिखो इसके अंदर डैश डाल के। टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली यूज्ड। टेम्परेरी, देखो वर्ड आ रहा है टेम्परेरी। टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली यूज्ड व्हेन न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। Temporary cross-functional task force are initially used when new project is introduced. Temporary cross-functional task force are initially used when new project is being introduced. Means जैसी कंपनी में नया प्रोजेक्ट आया तो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैनेजर को टेम्परेरी नए प्रोजेक्ट पे भी असाइन कर दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। तो वर्ड देखो क्या लिखा है, टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स आर इनिशियली यूज्ड व्हेन न्यू प्रोजेक्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। सेकंड लिखो बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब क्या करेंगे, अब सेकंड के लिए परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर अपॉइंट करेंगे और प्रीवियस वाले को कहेंगे कि आप परमानेंटली प्रीवियस ही देखो। मींस जो टेम्परेरी था उसको वापस प्रीवियस वाले पे परमानेंट अपॉइंट करेंगे और नए वाले के लिए नया परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेंगे, ढूंढ के अपॉइंट करेंगे। तो सेकंड लिखो बेटा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखो इसमें, इफ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स परमानेंट, इफ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स परमानेंट, कॉमा a permanent project manager is appointed. मीन्स जब हमें लगता है कि हमें परमानेंट की जरूरत है तो हम परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा एक प्रोजेक्ट मैनेजर दो प्रोजेक्ट्स को नहीं देख सकता। इफ क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम्स परमानेंट, कॉमा परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड। परमानेंट प्रोजेक्ट मैनेजर इज अपॉइंटेड। और जैसे ही परमानेंट अपॉइंट हो गया तो हर एम्प्लॉय को अब डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करना पड़ेगा। दैट इज क्या बन गया, मैच्योर मैट्रिक्स। तो थर्ड लिखो बेटा मैच्योर मैट्रिक्स। मैच्योर मैट्रिक्स डैश डाल के लिखो। द फाइनल फेज इन्वॉल्व्स डुअल
The final phase involves dual authority structure. The final phase involves dual authority structure. Dual authority structure. That is, all employees are connected vertically. That is, all employees are connected vertically as well as horizontally. The final phase involves dual authority structure. That is, all employees are connected vertically as well as horizontally. That is, all employees are connected vertically as well as horizontally. मीन्स कहीं ना कहीं बेटा लास्ट में क्या बन गया, मैच्योर मैट्रिक्स. जैसे हमने परमानेंटली हर एम्प्लॉय के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर परमानेंटली क्या कर दिया, अपॉइंट कर दिया. ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हर एम्प्लॉय को डुअल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करनी पड़ेगी. और जैसे ही हर एम्प्लॉय डुअल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग रिपोर्ट करेगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो क्या बन जाएगा बेटा, मैच्योर मैट्रिक्स. दिस इज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट. ठीक, याद रखना सर. बाकी सारे कंपैरेटिवली इस स्ट्रक्चर में डुअल रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट होता है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली. बाकी सारे स्ट्रक्चर के अंदर रिपोर्टिंग होती थी सिर्फ बेटा एक ही फॉर्म में, दैट इज वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली नहीं होती थी. ये स्ट्रक्चर यूज होता है बेटा आईटी कंपनीज में एज वेल एज रियल एस्टेट कंपनीज में. ठीक, चलिए, दिस इज व्हाट योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट.